नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कहानियाँ चैनल में, जहां हम आपके लिए सच्ची घटनाओं पर आधारित दिल को छू लेने वाली कहानियां लाते हैं। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है, जिसमें एक खुशहाल शादी की तैयारी के बीच एक ऐसा दर्दनाक हादसा होता है जिसने पूरे परिवार और गांव को शोक में डुबो दिया। यह कहानी है एक ऐसे दूल्हे की जिसकी शादी के ठीक पहले असमय घोड़ी पर सवार होते समय मृत्यु हो जाती है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक परिवार खुशियों से भरे माहौल में अचानक गम में डूब जाता है, कैसे एक दुल्हन के सपनों के टूटने की आवाज और कैसे एक गांव की इस घटना से स्तंभ रह गया। यह घटना ना कभी सुनी होगी ना कभी देखी होगी। देखते हैं इस कहानी को। आइए शुरू करते हैं इस भावनात्मक और मर्मिक यात्रा को, जिसमें जीवन के काले पन्नों पर दर्द, बिछड़ने की पीड़ा और टूटे सपनों की दास्तां दर्ज है। यह कहानी एक दिल दहलाने वाली सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक दूल्हे की शादी से पहले घोड़ी पर सवार होकर हुई दर्दनाक मौत की घटना को विस्तार से दर्शाया गया है। अगर यह कहानी सुनते वक्त आपकी आंखों में आंसू आए तो कमेंट में जरूर बताना कि क्या आप बता पाएंगे कि उस लड़की को समाज कितने ताने मारेगा या उसे जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देगा। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। आपके कमेंट उस लड़की की जिंदगी बदल सकती है। यह कहानी 16 फरवरी 2025 की। यह घटना हाल ही में घटित हुई है। प्लीज अपनी राय जरूर दें। दुल्हन की साड़ी चमक, फूलों की महक और घर घर बजी ढोलक की आवाज में एक अलग ही हलचल थी। गांव में शादी का समय करीब था और हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। दूल्हे राजा जय कुमार, जो एक मंझले किसान का बेटा था, इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसकी शादी होने वाली थी और वह अपनी जिंदगी के सबसे खुशनुमा दिन की ओर आगे बढ़ रहा था। इस दिन को खास बनाने के लिए उसने एक भव्य बारात का आयोजन किया था। उसका पूरा परिवार, रिश्तेदार और गांव वाले शादी की तैयारी में जुटे हुए थे। जय कुमार का चेहरा खुशी से खिला हुआ था और उसके दिल में भी एक सपना था कि वह अपनी दुल्हन को अपना बनाने वाला है। सारा माहौल जोश से भरा हुआ था। जय कुमार की बारात घोड़े को सजाया जा चुका था और सभी लोग उसे घोड़ी पर सवार होने के लिए तैयार देख रहे थे। उसकी माँ की आंखों में अजीब सी चिंता थी, लेकिन वो चाहती थी कि उसका बेटा खुशी खुशी अपनी दुल्हन के पास जाए। यह घटना सत्य घटना है। जय कुमार को घोड़ी पर बैठते समय हल्की सी घबराहट महसूस हुई, लेकिन उसने इसे अपनी खुशी और उत्साह में छिपा लिया। घोड़ी पर बैठने के बाद उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। शादी का दिन था और उस दुनिया में सब कुछ ठीक होने वाला था। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था, लेकिन उससे यह नहीं पता था कि उसके साथ आखिर क्या होने वाला था। बारात जैसे ही आगे बढ़ी और जय कुमार अपनी घोड़ी पर सवार होकर गांव के रास्ते पर था, कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। घोड़े ने अचानक जोर से कदम बढ़ाया और फिर रुक गई। जय कुमार संतुलन खो बैठा और घोड़ी ने जोर से दौड़ना शुरू कर दिया। उसकी कोशिश थी कि वह घोड़ी को संभाले, लेकिन घोड़ी के अचानक भागने से वह गिर पड़ा। घोड़ी के अचानक भागने से जय कुमार गिर पड़ा था। उसका शरीर जमीन पर लुढ़कते हुए दूर जा पहुंचा। उसकी आंखों में एक झलक थी, जैसे वह किसी को पुकार रहा हो, लेकिन किसी के पास उस पल को समझने का समय ही नहीं था। उसकी माँ और पिता ने जैसे ही ये दृश्य देखा, उनका दिल दहल गया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। बारात में मची भगदड़ ने हर किसी को हिला दिया। लोग घबराए हुए थे और कुछ ने घोड़ी को काबू में करने की कोशिश की, जबकि कुछ जय कुमार की ओर दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जय कुमार ने सांसें छोड़ दी थी। उसकी मृत्यु ने पूरे गांव में शोक का माहौल ला दिया था। जय कुमार की माँ और पिता का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस खुशी के मौके पर उन्हें ऐसा दुख सहना पड़ेगा। उसकी माँ जोर जोर से रो रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। पिता की आंखों में गम की गहरी छांव थी, जैसे जीवन का कोई आधार ही नहीं बचा हो। बारात के लोग, रिश्तेदार और दोस्तों की भी यही हालत थी। सभी लोग यही समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब कैसे हुआ। दुल्हन प्रिया, जो जय कुमार की पत्नी बनने जा रही थी, जब ये खबर सुनी तो वो बिल्कुल दंग रह गई। उसकी आंखों में किसी विश्वास का टूटना था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका प्यार, उसका जीवन ऐसे बदल जाएगा। वह कमरे में बैठकर शोक में डूबी हुई थी और उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने सोचा था कि वह अपने जीवन के सबसे सुंदर पल का अनुभव करने वाली थी, लेकिन अब उसकी जिंदगी के सपने चूर हो चुके थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह कैसे हुआ, यह सब हुआ और क्या हो गया। उसे कुछ भी
समझ नहीं आ रहा था। बस प्रिया शोक में डूबी हुई थी और उसका प्यार, उसका भविष्य एक दिन में ही, एक क्षण में खत्म हो गया। गांव में शोक की लहर दौड़ गई। जय कुमार का शव गांव के मुख्य स्थान पर रखा गया और लोग उसे अंतिम श्रद्धा देने के लिए आ रहे थे। उसकी माँ ने बेटे को शव को अपने पास रखा और अपनी तकदीर को कोसते हुए लगातार आंसू बहाए जा रही थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा यह भगवान का फैसला है, लेकिन इस फैसले के साथ कोई भी शांति महसूस नहीं कर पा रहा था। जय कुमार के परिवार के लिए यह पल असहनीय था। जय कुमार की मृत्यु ने परिवार के मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ दिया। उसकी माँ सरस्वती हर पल अपने बेटे को याद कर रही थी। उसकी धड़कन अब रुक गई। वह घर के एक कोने में चुपचाप बैठी रहती और उसके हाथों में जय कुमार की घड़ी होती, जिससे उसने कभी भी अपने बेटे से अलग नहीं किया था। उसकी आंखों में बस एक ही सवाल था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। पिता रामनिवास बेशक चुप था, लेकिन उसकी चुप्पी में असहनीय दर्द था। वह घर के बाहर खड़ा होकर अपने बेटे को याद कर रहा था, उसकी हंसी, उसकी बातों और उसकी उम्मीद को याद कर रहा था। उसने अपनी शादी से पहले पलकों पर बिठाई थी। उसके दिल में गहरी तन्हाई और असमर्थता थी कि वह अपने बेटे को इस दुख से क्यों नहीं बचा पाया। उसके सामने उसका बेटा एक क्षण में चला गया। प्रिया की स्थिति और भी दयनीय थी। वह जिस व्यक्ति को अपने जीवन का साथी मानकर इस दिन का इंतजार कर रही थी, वह अब हमेशा के लिए उससे दूर चला गया था। उसके मन में इस सदमे को पचाना कठिन हो रहा था। वह राज जय कुमार के बिना अपने जीवन को आगे बढ़ाने का ख्याल भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि एक क्षण में उसकी दुनिया किस तरह खत्म हो गई। प्रिया ने अपने कमरे में बैठकर बहुत देर तक जय कुमार के साथ बिताए हुए पल को याद किया। उसने महसूस किया उसका प्यार केवल एक सपना था जो कभी पूरा नहीं हो पाया। उसकी आंखों में अब कोई आशा नहीं थी। उसने सगाई की अंगूठी निकाली, उसके सामने रख दी और अपनी तकदीर को कोसते हुए उसने चुपचाप आंसू बहाए। बस वह उसी क्षण को सोच रही थी कि किस क्षण ये सब कुछ हुआ और एक क्षण में सब कुछ खत्म हो गया। अब क्या होगा। गांव में हर कोई शोक में था, लेकिन कुछ लोग जय कुमार की मौत को सिर्फ एक दुर्घटना मानते हुए इस पर अधिक चर्चा नहीं करना चाहते थे। कुछ गांवों ने तो इसे अपनी किस्मत का खेल माना, जबकि कुछ ने भगवान को दोषी ठहराया। लेकिन उन लोगों का दर्द और शोक कभी कम नहीं होगा जो जय कुमार के करीबी है। गांव की गलियों में उसकी हंसी की आवाज गूंजती और लोग उसकी यादों में खो जाते। उसकी मौत ने गांव में एक रिक्तता छोड़ दी जो कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। जय कुमार का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया गया। गांव के लोग एकजुट होकर उसे विदाई देने आए और उसकी आत्मा की शांति के लिए सभी ने उसकी आत्मा शांति के लिए प्रार्थना की। सरस्वती और रामनिवास के चेहरे पर गहरी शांति की तलाश थी, लेकिन उनका दिल कभी भी हल्का नहीं हो सकता है। इस दुखद घटना के बाद प्रिया ने अपने जीवन में अगले कदमों को सोचने का समय लिया। वह जानती है कि जय कुमार की मृत्यु के बाद अब उसके जीवन में सब कुछ खत्म हो चुका है। अब वह समझ नहीं पा रही कि वह उसके जीवन में आगे क्या करेगी। वह उस व्यक्ति के बिना अपने पल को सोच भी नहीं पा रही है। वह जानती है कि जय कुमार की मृत्यु के बाद जीवन कभी पहले जैसा नहीं होगा, लेकिन उसने तय किया है कि वह अपने यादों को अपने दिल में संजोकर जीवन की नई शुरुआत करेगी या नहीं। यह घटना अब तक के जीवन के सबसे काले पन्नों में से एक बन गई है। अगर आपको इस कहानी में सच्चाई लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें। आपको क्या लगता है दोस्तों?